हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। तो टाइम को जापानीज़ में हम बोलते हैं जिकान। इसकी गांजी कुछ इस तरीके से होती है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब भी हमें किसी से टाइम पूछना होता है तो इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइम नाउ, या हिंदी में हम बोलते हैं अभी क्या टाइम हुआ है। तो जापानीज़ में अगर हमें किसी से टाइम पूछना होता है तो हम बोलते हैं इमा नांजी देस्का। इस सेंटेंस को जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसका मतलब होता है व्हाट इज़ द टाइम नाउ। तो टाइम में बेसिकली हमारे पास तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक तो आवर, मिनट्स एंड एएम एंड पीएम। सो इंग्लिश में क्या होता है कि जैसे कि कोई टाइम ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 2 o'clock हो रहे हैं, अभी दोपहर के टाइम हो रहा है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे 2 PM, 2:30 PM। या अगर रात का टाइम ले लीजिए तो 1 o'clock ले लीजिए रात के, तो हम बोलते हैं 1 o'clock AM। तो क्या होता है, एएम और पीएम जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो हम पोस्ट फिक्स की तरह यूज़ करते हैं, मतलब टाइम के बाद में लगाते हैं। बट जापनीज़ में हम क्या करते हैं, एएम और पीएम को हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, मतलब टाइम से पहले लगाते हैं। तो अगर मुझे जापनीज़ में बोलना हो कि मान लीजिए दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मैं जापनीज़ में ऐसे बोलूँगा पीएम 2 o'clock, एएम 3 o'clock, इस तरीके से। तो ये तो हो गई एएम और पीएम लगाते गए थे। बट एएम और पीएम को हम बोलते क्या हैं जापनीज़ में? तो एएम को हम बोलते हैं गोजेन और पीएम को बोलते हैं हम गोगो। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और होती है, गोरो। उसका मतलब होता है अराउंड। जब हम ऐसे बोलते हैं कि जब हम बिल्कुल श्योर नहीं होते एग्जैक्ट टाइम के बारे में, तो हम बोलते हैं अराउंड 4 o'clock या अराउंड 5 o'clock। तो हम उस टाइम में यूज़ करते हैं गोरो, जब हम बिल्कुल श्योर नहीं होते या थोड़ा थोड़ा बहुत हमें डाउट होता है, 100% हम श्योर नहीं होते, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं गोरो, अराउंड 4 o'clock या अराउंड 5 o'clock, इस तरीके से। तो ये तो हो गया एएम और पीएम की बात। फिर हम आगे देखते हैं हमारे अगले दो कंपोनेंट जो होते हैं, एक तो आवर्स होते हैं और मिनट्स होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं आवर्स से। तो आवर्स जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास 1 से 12 आवर्स होते हैं। तो सिंपल जैसे हमने काउंटिंग्स पढ़ी थी उसी तरीके से होती हैं। जैसे अगर हम 1 o'clock को देखें तो 1 o'clock को हम बोलेंगे इची जी, 2 o'clock को बोलेंगे नी जी, 3 o'clock को बोलेंगे सान जी। बेसिकली काउंटिंग्स की तरह ही है, बट एंड में जी ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्लॉक इतने इतना आवर हो रहा है अभी। बट इसमें कुछ जैसे कि हमने पहले भी देखा था काउंटिंग से कि कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो उनको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी लोग इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहली जो एक्सेप्शंस आती है वो आती है 4 o'clock पे। तो फोर को अगर हमने काउंटिंग्स में देखा था तो हम क्या बोलते थे, यून जी। बट जब हम टाइम के पर्सपेक्टिव में 4 o'clock बोलते हैं तो हम बोलेंगे यो जी। ऐसे ही 7 को अगर हमें बोलना होता तो हम बोलते नाना जी। बट जब हम टाइम की बात करते हैं तब हम बोलते हैं शिची जी। ऐसे ही लास्टली अगर हम 9 को देखें तो 9 क्या होना चाहिए था, क्यू जी। बट हम 9 को बोलते हैं कू जी। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे 10 को हम बोलते हैं जू जी। 11 o'clock को हम बोलते हैं जू इची जी एंड 12 o'clock को जू नी जी। सिंपल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिनट्स को कैसे बोलते हैं। तो मिनट्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फुन और एक बुन। तो इनका एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बताता हूँ आगे वो कैसे हम यूज़ करते हैं, किसके आगे फुन लगता है किसके आगे बुन लगता है। बट उससे पहले हम मिनट्स के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे 5 मिनट्स को हम बोलते हैं गो फुन, 10 मिनट्स को हम बोलते हैं जुप पुन, 25 मिनट्स को बोलते हैं हम नी जू गो फुन, 30 मिनट्स को हम बोलते हैं सान जू पुन, 30 मिनट्स को हम हान भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हम 1:30 को हिंदी में बोलते हैं 1:30 बज गया, तो हम ऐसे ही यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं इची जी हान। ऐसे ये एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रखिएगा कि हम 30 को हान भी बोल सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं 40 को हम बोल सकते हैं योन जुपुन, 50 को हम बोल सकते हैं गो जुपुन, 55 को बोलते हैं गो जू गो फुन। तो ये हो गए हमारे मिनट्स। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ के आगे मैंने फुन बोला, कुछ के आगे पुन बोला, तो इसका क्या लॉजिक होता है। तो जो मतलब मिनट्स हमारे 2, 5, 7, 9 में एंड होते हैं उनके आगे हम लगाते हैं फुन। जैसे हमारा था गो फुन 5 मिनट्स के लिए, तो उसके हमने उधर लगाया फुन। ऐसे ही अगर हमें बोलना हो 1, 3, 4, 6, 8 या 10 के लिए, तो तब हम लगाते हैं पुन। जैसे अगर हमें 1 मिनट के लिए बोलना होगा तो हम बोलेंगे इप पुन,
मिनट्स के लिए बोलना होगा जुप्पुन, इस तरीके से। तो अगर लास्ट मिनट्स में जो है वो 2, 5 या 7, 9 में से कुछ है तो हम बोलेंगे फुन। और अब 1, 3, 4, 6, 8 या 10 में से कोई है तो हम बोलेंगे पुन। तो ये हमने बात का तो ये हमने तीनों कंपोनेंट देख लिए जो मिलके हमारा टाइम बनाते हैं, मतलब टाइम जिस तरीके से हमें बोलना होता है वो कंप्राइज करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट हमें बोलना कैसे होता है। तो अगर मैं 4:30 AM मुझे बोलना है, मान लीजिए हमारे पास 4:30 AM है इंग्लिश में, अगर मुझे इसको जापानीज़ में बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा। तो पहला रूल तो यही है, जो कि AM अगर हमें दे रखा है तो वो हमें प्रीफिक्स में बोलना है, स्टार्टिंग में बोलना है। तो AM को हम क्या बोलते थे, गोजेन। सबसे पहले गोजेन, फिर है हमारे पास 4 को हम बोलते हैं यो, फिर है 30 को हमें बोलना है 4, और हमारे पास टाइम है तो 4 के आगे लगाएंगे जी। फिर है हमारे पास 30 मिनट, तो 30 मिनट्स को हम क्या बोलते थे, एक तो हम बोलते सान जू पुन, या सान, या हम हान भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एक्सेप्शन है 30, तो इसको हम हान भी बोल सकते हैं। तो 4:30 हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो हमारे पास है गोजेन योजी सांजुपुन, या गोजेन योजी हान, इस तरीके से। फिर अगर हम देख लें हमारे पास है 7:53, तो 7:53 को सिंपल हम कैसे बोलेंगे, 7 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शिची जी, शिची। और 53 के लिए हम क्या बोलेंगे, गो जू सान पुन, सिंपल। 5 के लिए गो, फिर 10 के लिए जैसे हमने पढ़ा था काउंटिंग में जू, 3 के लिए सान, और जब हम मिनट्स के लिए बोल रहे हैं तो पुन, लास्ट में 3 है तो पुन। ऐसे ही आप कुछ टाइम स्टैम्प अपने लिए लिखिएगा एक पेपर पे और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा टाइमिंग में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।